आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो एक्ट से रिलेटेड लाइन यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं एक एक टॉपिक से क्लियर कर रही हूँ। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के राज्य खाद्य आयोग। मध्य प्रदेश का राज्य खाद्य आयोग। तो सबसे पहले इसके गठन के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो खाद्य आयोग है उसका गठन 21 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं इसमें वही पॉइंट बताऊंगी जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड आनी है। तो ये गठन कब हुआ? 21 जुलाई 2017 को। और इसका गठन किस आयोग के कारण हुआ? तो जो खाद्य सुरक्षा आयोग 2017 के अकॉर्डिंग हुआ है। खाद्य आयोग है यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग हुआ। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो देश है, देश में क्या हो रहा था, जो कालाबाजारी हो रही थी, जो खाद्यान्न के रिलेटेड धांधलियाँ हो रही थी, उनको रोकने के लिए इसका गठन किया गया। यानी खाद्य वितरण में नंबर 1 कारण क्या है? खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों के लिए। धांधलियों पर क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए या पता लगाने की, धांधलियों का पता लगाने के लिए, वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए। जो खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियां हैं पता लगाने की वितरण व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए। किसमें? वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए, लाभार्थियों के संरक्षण के लिए। इसके लिए लाभार्थियों के संरक्षण के लिए। यानी इतना पता चल गया पहले गठन क्या हुआ, 21 जुलाई 2017 को हुआ। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया। अब अगला पॉइंट है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इस आयोग में कितनी होती हैं? कुल 7 सदस्य होती हैं। आयोग में कितनी, खाद्य सुरक्षा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिनमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है? अध्यक्ष। 5 कुल सदस्य होते हैं और एक क्या होता है? एक सचिव होता है जो आईएएस लेवल का होता है। एक सचिव क्या होता है? आईएएस लेवल का होता है। ठीक है। अब इन 5 सदस्यों में भी क्या होता है? 2 महिला सदस्य होती है कम से कम। महिला सदस्य कितनी? 2 महिला सदस्य होती हैं। और प्लस में क्या होती है? एक इनमें से एक क्या होगा? एक एससी एसटी का सदस्य होगा। इनमें से एक क्या होगा? एक एससी एसटी आयोग में एक सदस्य क्या होना चाहिए? एक एस यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति। एक सदस्य क्या होगा? 2 महिला होंगी लेकिन एक सदस्य एक अनुसूचित जाति या जनजाति में से होगा। ठीक है, इतना हो गया। यानी क्या क्या पढ़ लिया? क्या क्या पढ़ लिया? पहला पढ़ लिया अपन ने कि जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब हुआ? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। खाद्य आयोग किसके से? 2013 के अधिनियम के तहत हुआ था। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, इसमें कुछ दिए गए किसके थ्रू ये अपनी कार्रवाई करता है। तो ये खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों का नियंत्रण करता है और वितरण व्यवस्था में सुधार करता है। साथ ही लाभार्थियों के लिए क्या करता है? संरक्षण भी कार्य करता है। ये बार क्या पढ़ा? इसके सदस्यों की संख्या के बारे में पता। तो इसके सदस्यों की संख्या 7 होती है, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य और एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। इनमें 5 सदस्यों में क्या होना? कम से कम 2 महिला होना चाहिए और इनमें से एक सदस्य क्या होना चाहिए? अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए। अब इसके कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? यानी इस आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, इनमें से कोई एक होना चाहिए, यानी जो या तो 5 वर्ष का एक टाइम पीरियड कितना है 5 वर्ष, और 65 वर्ष की आयु होती है। और इसके जो नियम शर्तें हैं, इसके वेतन भत्ते या नियम शर्तों का निर्धारण कौन करता है? वेतन भत्ते या नियम शर्तों का राज्य सरकार करती है। वेतन भत्ते वो नियम शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार करती है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राज्य आयोग। पहला क्वेश्चन है राज्य आयोग एक है क्या है? सांवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय क्या है? तो क्या है एक राज्य आयोग? एक सांवैधानिक निकाय होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य आयोग का उद्देश्य क्या होता है? क्या क्या उद्देश्य होता है राज्य खाद्य आयोग का? वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र को मजबूत करना, बाजार में अनाज की कालाबाजारी रोकना, या सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करना। तो इसमें क्या क्या है? एक तो बाजार वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए, जो भी पढ़ चुके हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र यानी वितरण तंत्र को मजबूत करना, कालाबाजारी रोकना, इसका उतना नहीं है, और क्या है सभी प्रकार के लाभार्थियों का संरक्षण करना। तो क्या हुआ आंसर? 1 2 3 4 यानी फर्स्ट वाला हुआ। इसी प्रकार राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? तो अभी इसके पहले पढ़ा था, कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? टोटल 5 सदस्य, 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक IAS लेवल का अधिकारी और 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 5 कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार राज्य खाद्य आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्य सरकार को सौंपता है। यानी राज्य खाद्य आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।